Good morning to all of you. Today I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study about the range, inequality, and some important point along with some questions. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज को समझते हैं। कोई इंटरवल दिया हो तो उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो y बिलोंग्स टू, पहला सवाल हमारा है y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 7 क्लोज इंटरवल। पहला सवाल क्या है, y बिलोंग्स टू 2 to 7, 2 से 7 तक क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, 7, और मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, 2। मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, 7, और मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, 2। यहाँ y बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 पर भी क्लोज इंटरवल और 2 पर भी क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, 2। मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, 2, और मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, 1। मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, 1। अब देखिए y बिलोंग्स टू 1 to 10 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एक्सट्रीम्स वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, यानी जो अंत वाली वैल्यू है चाहे वह 1 हो या 10 हो, वो सभी क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 10 से कम, जस्ट लिटिल ग्रेटर देन 10, सॉरी जस्ट लिटिल लेस देन 10। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 10 से कम, 10 से कम, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अब चलिए, इस माइनस का मतलब पावर 1 नहीं है, पावर -1 नहीं है। इस माइनस का मतलब होता है जस्ट लिटिल लेस देन 10, यानी 10 से बहुत ही कम छोटा, 9.9999 है। ठीक, और 1 है, 1 से बड़ा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जस्ट लिटिल ग्रेटर देन 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जस्ट लिटिल लेस देन 10, यानी 10 से बिल्कुल हल्का सा कम और 1 से बिल्कुल हल्का सा ज्यादा, यानी 1.00001। डी नंबर क्वेश्चंस में y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 11 टू इंफिनिटी। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी अनडिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू भी क्या है, अनडिफाइंड है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, अब है इनक्वालिटी, इनक्वालिटी पर चर्चा करना है। फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए इनक्वालिटी का जो रूल है वो सेम होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इनक्वालिटी का रूल क्या होता है, सेम होता है। जैसे एक इंटरवल दिया है y बिलोंग्स टू a to b क्लोज इंटरवल, y बिलोंग्स टू a to b क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 प्लस करते हैं। क्या करते हैं, 2 प्लस करते हैं। तो 2 y में 2 प्लस करेंगे तो y प्लस 2 होगा, a में 2 प्लस करेंगे तो a प्लस 2 होगा, और b में भी 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, b प्लस 2 होगा। अगर 2 माइनस करते हैं तो y माइनस 2 होगा, a माइनस 2 होगा, और b माइनस 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें इंफिनिटी के बारे में हम लोग को जानना है। तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए इंफिनिटी का उपयोग किया जाता है। एक बहुत बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए इंफिनिटी का यूज किया जाता है। इंफिनिटी इज द सिंबल ऑफ ए वेरी लॉन्ग नंबर, ए वेरी लार्ज नंबर, a very biggest number. Infinity is used for the
सिंबल ऑफ ए वेरी बिगेस्ट नंबर। तो एक बहुत बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए इंफिनिटी का यूज किया जाता है। तो इंफिनिटी में इंफिनिटी प्लस के इज इक्वल टू इंफिनिटी वेयर के इज ए फाइनाइट वैल्यू। अगर के कोई फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, के कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो इंफिनिटी में उसको जोड़ दिया जाए या उसमें से घटा दिया जाए, इंफिनिटी में जोड़ दिया जाए या इंफिनिटी में से घटा दिया जाए, इंफिनिटी का मान चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब इंफिनिटी प्लस के इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस के इज इक्वल टू इंफिनिटी वेयर के इज ए फाइनाइट रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर। अब चलिए के माइनस इंफिनिटी, के माइनस किसी संख्या में से एक बहुत बड़ी संख्या को घटा दिया जाए तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा, तो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। माइनस के माइनस इंफिनिटी भी माइनस इंफिनिटी ही होता है, यानी एक बहुत एक छोटी संख्या में से एक बहुत बड़ी संख्या को घटा दिया जाए तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। एक बहुत बड़ी निगेटिव संख्या, एक बहुत बड़ी निगेटिव संख्या में से एक छोटी निगेटिव संख्या को घटा दिया जाए तो भी उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ी निगेटिव संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे पहले हम एक सवाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। और इसमें हमको क्या करना है, 7 जोड़ना है। क्या करना है, 7 जोड़ना है। तो माइनस इंफिनिटी में हम 7 जोड़े तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 होगा, थ्री प्लस 7 करेंगे तो 10 होगा, और इंफिनिटी में कोई छोटी संख्या जोड़ भी दे तो उसके मान पर कोई चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। उसमें से एक छोटी संख्या घटा भी दे माइनस इंफिनिटी में से तो उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 10 कितना होगा, -8 यूनियन 3 माइनस 10 क्या होगा, -7। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, y बिलोंग्स टू 2 to 4 है। अब मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करते हैं। किस चीज पर चर्चा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करते हैं। y बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 विथ क्लोज इंटरवल, 3 विथ ओपन इंटरवल। तो इसमें 2 से गुना करना है। क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहां 4 हो जाएगा और यहां 6 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा और यहां 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव संख्या से गुना करेंगे तो यहां -4 होगा और -6 होगा। तो -4 बड़ा होता है और -6 छोटा होता है। लेकिन यदि निगेटिव संख्या से गुना ना करें तो 6 बड़ा होता है और 4 छोटा होता है। लेकिन यदि निगेटिव संख्या से गुना कर दिया जाए तो -4 बड़ा होता है और -6 छोटा होता है। इसलिए इस नंबर का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस नंबर का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्या हो गया, 2 -4, तो ये क्या हो गया, -6 to -4, -6 to -4, -6 to -4। कोई दिक्कत नहीं। और
क्या करते हैं, अब यहां देखिए y बिलोंग्स टू 2 to 7 है, क्या है 2 to 7 है, तो -3y क्या करेंगे -3y, तो -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा -21 to 6, -21 to -6, -21 to -6, कोई दिक्कत नहीं। यहां -4y है, क्या है -4y है, तो -1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और ये कितना होगा -24 होगा, तो -24 से 4 होगा, इंटरवल क्या होगा -24 से 4, -24 से 4, -24 से 4। अब देखिए -10y, -10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, और यह 60 होगा, तो 60 to 100 होगा, क्या होगा 60 to 100 होगा, ठीक। अब यहां देखिए केवल 2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 4 to 8, क्या हो जाएगा 4 to 8, ठीक। अब देखिए अब अगला हमारा क्या है, एक इंफिनिटी के साथ किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो k इंटू इंफिनिटी में किसी फाइनाइट वैल्यू से गुना कर दिया जाए, जब k क्या हो पॉजिटिव हो, वह फाइनाइट वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो प्लस इंफिनिटी होगा, यदि निगेटिव होगा तो माइनस इंफिनिटी होगा। अच्छा, k इंटू माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इफ k इज ग्रेटर देन 0, एंड k इंटू माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी इफ k इज लेस देन 0, यानी जब k भी निगेटिव हो जाए और माइनस इंफिनिटी भी निगेटिव हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब एक निगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा निगेटिव होगा। जब एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस होगा। जब दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन को भी समझ गए कि जब निगेटिव संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है नंबर का पोजीशन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, नंबर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यह 2 to 3 क्या हो जाता, अगर 2 to 3 ओपन इंटरवल होता और यहां भी अगर क्लोज इंटरवल होता, क्या होता क्लोज इंटरवल होता, तो यहां भी क्या हो जाता क्लोज इंटरवल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां भी यदि क्लोज इंटरवल होता तो यहां भी क्या हो जाता क्लोज इंटरवल हो जाता, यहां भी क्या हो जाता क्लोज इंटरवल हो जाता। यदि यहां भी क्लोज इंटरवल रहता तो यहां भी क्या हो जाता क्लोज इंटरवल हो जाता, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी टॉपिक पे चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट पर भी कुछ सवाल को ही करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।